प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं। आज हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय की ओर कदम रखने जा रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि लगातार आप हमारे इन द बुक ऑफ जेनेसिस के इन तमाम एपिसोड को आप देख रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आप इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सुन रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर एक अद्भुत गहन शिक्षाओं को प्रदान करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। निवेदन करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे नोट्स बनाइए, बाइबल और अपनी नोटबुक को अपने साथ में लीजिएगा और उसको बहुत अच्छी तरह से लिखिएगा, क्योंकि आने वाले समयों में आपको बहुत काम में आए। हम संपूर्ण उत्पत्ति की किताब को एपिसोड के माध्यम से हम अपनी सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, जिससे कि ये किताब का संपूर्ण अध्ययन आप तक पहुँचे और आप इन्हें बारीकी से सुन पाए और वीडियो को देख पाएँ। पर निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब भी करें और पूरा देखिए, अच्छे नोट्स बनाइए और आप दूसरों को अवश्य करके इस वीडियो को भेजिए ताकि और ज़्यादा बढ़े और ये शिक्षा हजारों लाखों लोगों तक पहुँचे, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रकाशनों के दाता तो आप ही हैं प्रभु, हर एक रहस्यों को खोलने में मदद करने वाले प्रभु आप ही हैं। जब तक आपका साया हमारे ऊपर ना रहे, हमें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आपके वचन की गहराई, आपके वचन के अंदर छुपे हुए इन तमाम रहस्यों को जानने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिएगा प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हे पवित्र पिता, आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में जीवन है। हम उस वचन को खोलकर उसका अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि बहुत सारी बातें जो छिपी हुई है वे हमारे सामने आए और हम उनको जान सके। ऐसी माँ से विनती करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं और प्रभु के वचन को महिमा मिले। इस वक्त हम आपके साथ उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में अध्ययन के लिए हम बैठे हुए हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये अध्ययन आपको बहुत पसंद आएगा, ताकि आप इसे जान पाए। आदम के पाप में गिर जाने का वर्णन इस अध्याय के अंदर पाया जाता है। कैसे आदम और हवा ने अपने जीवन को शैतान के हाथों में समर्पित किया और वे इस पाप के पतन में जा गिरे। इसका बहुमूल्य वर्णन हम इस किताब के अंदर में देख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अध्ययन करते हैं। तीसरा अध्याय पहला पद से। तब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? दूसरा पद। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो कुछ वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे।
मर जाओगे। प्रेज गॉड। सर्प एक धूर्त पशु के रूप में माना गया। बाइबल कहती है कि सांप अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश कर गया, और जब ये सांप अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले किसी अन्य प्राणियों से मिला नहीं मिला हमें नहीं मालूम, परंतु वह स्त्री के पास आया जिसका नाम हवा था। उसके पास आया और स्त्री से कहता है, क्या सच है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाने के लिए परमेश्वर ने कहा है? तो हवा थोड़ा सा संदेह में पड़ गई और वो बड़ी सोच समझ करके उत्तर देती है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना। जिस समय परमेश्वर ने आदम से ये बात कही थी कि आदम वाटिका के सब फलों को खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, उस समय हवा बनाई नहीं गई थी। यह बात केवल परमेश्वर ने आदम को चेतावनी स्वरूप दिए थे। हवा इस बात से अनजान थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जब हवा का निर्माण हुआ होगा तब कहीं न कहीं परमेश्वर ने जब हवा का निर्माण करके आदम के सामने रखा, जब आदम और हवा दोनों अदन की वाटिका में रह रहे थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आदम ने ये बात हवा को बताई, क्योंकि वाटिका के सब फलों को बिना खटके खा रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। ऐसा लगता है शायद हवा की दृष्टि इस भले और बुरे के ज्ञान के फल के ऊपर भी पड़ी होगी कि आदम आदम एक बात तो बताओ, इस वाटिका में बहुत सारे फल हैं, आप हमें हर दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों को खिलाते तो हो, परंतु ये फल जो दिखने में बड़ा मनभाऊ है, बड़ा सुंदर है, चाहने योग्य है, ये फल आप हमको क्यों नहीं खिलाते हो? मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, ऐसा लिखा नहीं है, परंतु मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, शायद हवा ऐसा सोचती होगी, ऐसा बोलती होगी आदम को कि हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों को खाते तो हैं, परंतु जब भी आप इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के पास आते हो, इस तरफ से आप निकल जाते हो, इसका फल कभी नहीं खाते हो, ऐसा क्यों है? शायद आदम ने ये बात बताई होगी कि नहीं नहीं हवा, परमेश्वर पिता ने इसे खाने के लिए मना किया है। ये बात आदम ने उसको चिताई होगी, तभी वो जाकर शैतान के पास कहती है, लेकिन एक बात अपने तरफ से लगा के कहती है, और वो बात है, उसने कहा, हाँ परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको मत खाना और उसको मत छूना। बोले खाने के लिए भी मना किया और छूने के लिए भी मना किया, मतलब उधर अपने को जाना ही नहीं है, उधर हमको छूना ही नहीं, उधर हमको देखना ही नहीं है, छूना ही नहीं बोले उधर। अपने तरफ से एक लाइन हवा ने और जोड़ दिया। इसका मतलब था शैतान समझ गया कि कहीं न कहीं हवा बहकावे में आने के योग्य है। शैतान हमेशा मजबूर नहीं करता किसी काम को करने के लिए, परंतु शैतान एक संदेह मनुष्य के अंदर में डाल देता है, एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है। अब देखिएगा, अदन की वाटिका के अंदर शैतान सांप के रूप में प्रवेश हुआ, और ये सांप जो है, जो बड़ा धूर्त भी है,
इसने हवा के साथ दोस्ती भी कर ली। ऐसा लगता है कि जब आदम न रहते हो तब वह आकर के हवा से मिलता होगा, क्योंकि यदि ये बात आदम के सामने कहता तो आदम इसका मुंह तोड़ जवाब देता और शैतान को हमेशा हमेशा के लिए वहां से निकाल देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदम शैतान सांप के रूप में यह आता है, अभी तक उसे जानकारी नहीं थी, क्योंकि यदि उसकी जानकारी में होता तो वह हवा के ऊपर ध्यान देता और शैतान को जो अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश कर रहा था उसे बहकाने नहीं दिया होता। वह इसका मुंह तोड़ जवाब देता, उसको निकाल देता, हवा को सावधान कर दिया रहता कि हवा इसकी बात कभी नहीं मानना, ये गलत सलाह देता है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब कभी भी ये सांप बनकर शैतान हवा के सामने आया है, ऐसा लगता है कि शायद आदम की अनुपस्थिति में ही इसने हवा के पास कदम रखे, क्योंकि उसे मालूम था कि आदम को इसकी गहराई मालूम है, आदम को इसकी सच्चाई मालूम है। यदि ये बात यदि प्रकट हो जाए तो कहीं न कहीं आदम हवा को ये सच्चाई प्रकट कर देंगे और हवा फिर बहकावे में नहीं आएगी। ये बात शैतान को भी मालूम थी और इसलिए हमेशा शैतान आदम की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर हवा के पास दोस्ती करने के लिए, चर्चा करने के लिए चले आते हैं। प्रेज गॉड। शैतान का सबसे पहला हथियार एक विचार। शैतान ने बड़ी भारी मीटिंग नहीं किया, वरन हवा के सामने एक विचार रखा। एक विचार, सलाह मशवरा करने वाला एक विचार, सलाह देने वाला एक विचार सामने रखा। वो विचार क्या था? वो कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? क्वेश्चन मार्क। भ्रमित करने वाला एक विचार। क्या सच है? क्या सचमुच खुदा ने उस फल को खाने के लिए मना किया है? एक विचार हवा के सामने रख दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उस विचार से हवा प्रभावित हो गई। जब कभी कोई एक विचार मनुष्य के अंदर में आता है तो वो उस विचार को बहुत ज्यादा यहां सोचने लगता है और धीरे धीरे जब वो उसको सोचते चला जाता है तो उसका चित्र दिमाग के अंदर बन जाता है। ध्यान से सुने मेरी बात। इसका मतलब है कि जैसे ही शैतान ने हवा के सामने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के विषय में एक प्रश्न पूछा, एक विचार उसके सामने रखा, ये विचार हवा के मन के अंदर प्रवेश हो गया और जैसे ही हवा के मन के अंदर प्रवेश हुआ, उस मनभाऊ फल को, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है, उसको देखने के लिए हवा बाध्य हो गई। उस विचार ने उसको इतना ज्यादा प्रलोभित कर लिया, इतना ज्यादा उसके अंदर इच्छा गर्भवती हुई कि क्यों न उस फल को देखा तो जाए, क्यों खुदा ने उसको खाने के लिए मना किया है, उसके विषय में कुछ सोचा तो जाए, आखिरकार होगा क्या खाने से। अब ये तो पता तब चलेगा जब उसको खाया जाए। जब तक हम उसका स्वाद ना चखे, जब तक हम उसको ना खाए, जब तक हम उसके अंदर कौन सी समस्या है, उसका परिणाम क्या होगा, वो लगता कैसा, इस विषय को जब तक हम न जाने
हमें कैसा पता चलेगा कि वास्तव में वो फल कैसा है? तो उसका पता तो तब चलेगा ना जब हम उसको खाएं। इसका मतलब था कि शैतान के द्वारा डाला जाने वाला विचार हवा के मन के अंदर भ्रम पैदा करता गया, भ्रम पैदा करता गया, भ्रम पैदा करता गया, और उस वृक्ष के फल को देखने के लिए मजबूर कर दिया। तब जितना ज्यादा हवा यानी स्त्री उस वृक्ष के फल को देख रही है, उतना ही ज्यादा उसके दिमाग के अंदर चित्र बस गया। मुझे ऐसा लगता है हवा सोती होगी तो उसके दिमाग के अंदर वो फल नजर आता होगा, जब वो उड़ती होगी तो वो फल उसके दिमाग के अंदर नजर आता होगा। ऐसा लगता है कि उसने शायद ये बात आदम को शेयर भी करी। आदम को भी उसने कहा क्यों नहीं इस फल को खाया जाए, शायद एक बार दो बार, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, परंतु ऐसा लगता है कि शायद आदम ने मना किया होगा। लेकिन इतना ज्यादा वो फल उसके दिमाग के अंदर हावी हो चुका था, उसका पिक्चर उसके दिमाग के अंदर बन गया था कि हवा उसे रोक नहीं पाई। शैतान का सबसे पहला हथियार होता है विचार। वो मनुष्य के अंदर अपना विचार डाल देता है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर अपने विचारों की, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को वह व्यक्त करता है, और वो अपना विचार मनुष्य के अंदर में डालता है। कोशिश करता है कि इस मेरे विचार को जरा तुम सोचो ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। और शैतान के विचारों को मनुष्य जब सोचता है तो उसका परिणाम गलत होता है, उसका परिणाम नुकसान वाला होता है, उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। परंतु जब ईश्वर परमेश्वर के विचारों के ऊपर जब हम मनन करते हैं तो कहीं न कहीं इसका परिणाम हमारे लिए आशीषमय होता है, लाभान्वित होता है, हमारे लिए कहीं न कहीं एक उत्तम प्रतिफल को लेकर के आता है। शैतान का सबसे पहला हथियार है विचार, और अपने विचारों के द्वारा ही वो मनुष्य जाति को फंसाता है। वो अपने विचार करता है कि ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से चलोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ बड़ा अच्छा है। उस सब बातों को अच्छा है बोलकर मनुष्य को प्रलोभित करता है, लुभाता है, और उसका प्रलोभन उसके विचारों के द्वारा ही मनुष्य के अंदर में आते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को तो कैद नहीं कर सकता, परंतु दूसरे के विचारों को अपने अंदर में आने देता है। और जितना ज्यादा दूसरों के विचार उसके मन के अंदर आते हैं, उन्हीं विचारों के ऊपर वो सोचते चला जाता है, मंथन करता चला जाता है, और वही विचार है जो उसको फंसाते हैं और उसको आगे पाप करने के लिए या किसी गलत समस्या में पड़ जाने का कारण बन जाते हैं। नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय उसके 7 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहां पर कहती है, जो मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा वह आप है। मनुष्य की सोच ही उसके लिए वही रिजल्ट को लेकर के आती है। जो मनुष्य अपने लिए जैसा विचार करता है वो वैसे ही आप बन जाता है। इसका मतलब है कि यदि हमारी छोटी सोच रहेगी आपको छोटा बनाएगी, यदि आपकी बड़ी सोच रहेगी आपको बड़ा बनाएगी। आपकी सोच यदि बड़ी उत्तम है तो आपके अंदर सब कुछ बड़ा उत्तम रहेगा। आप बड़े सोचें, पर ऐसी सोच जो नकारात्मक है, ऐसी सोच जो शैतान की ओर से है, उससे बचे रहे। जितना ज़्यादा शैतान अपनी विचारधाराओं को मनुष्य के ऊपर सौंपता है और वो अलग अलग तरीके से मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा या आपको परमेश्वर के वचन से दूर करने की कोशिश करेगा, वो सोच को अपने अंदर मत आने दो, उसको कैद करो, उसको अलग करो। हवा उस विचार में, उस सोच में फंस गई जो शैतान ने अपना एक विचार हवा के अंदर में डाला। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी भी फल को नहीं खाना? तब वह संदेह में पड़ गई, भ्रमित हो गई,
क्या मालूम क्या कहा था क्या नहीं कहा था, पर हाँ उसको आदम की बात याद आई होगी। हाँ मेरे पति आदम ने मुझको बोला तो था, क्या बोला था कि इस फल को न खाना और न छूना। वाह, अपने तरफ से एक शब्द हवा ने जोड़ दिया। शैतान समझ गया कि ये मेरे बहकावे में आ गई है और यह अब फंस सकती है। तब उसने अपना दूसरा विचार उसके सामने रखा। अब चलिएगा शैतान का दूसरा विचार क्या था, चौथे पद में पढ़ते। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। माय गॉड, खुदा ने कहा था आदम और हवा, जिस दिन तू उस वाटिका के कानून को तोड़ेगा। पिछले सत्र में हमने आपको बताए थे कि वहां 3 कानून बनाए गए थे। पहला कानून था वाटिका के सब वृक्षों को बिना खटके खाना। दूसरा कानून था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। और तीसरा कानून था खाएगा तो मरेगा। ये खुदा ने 3 कानून वहां बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वाह, सांप क्या बोलता है? शैतान सांप के रूप में आकर क्या बोलता है चौथे पद में, तुम निश्चय न मरोगे। वाह, इसका मतलब शैतान के विचार, शैतान की भाषा, शैतान के शब्द क्या है? यदि आप बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करें तो कुल मिला के शैतान के विचार और शैतान के शब्द वो है जो परमेश्वर के शब्दों के विरोध में है। परमेश्वर के विचार के विरोध में शैतान के विचार है, परमेश्वर के शब्दों के विरोध में शैतान के भी शब्द है। और परमेश्वर के विचार और परमेश्वर का जो शब्द है वो है परमेश्वर का वचन। खुदा ने 3 वचन 3 कानून के रूप में अदन की वाटिका में बनाए थे। और उस तीसरा वचन, तीसरा कानून था, खाएगा तो मरेगा, खाएगा तो मरेगा। हाँ, खाएगा तो मरेगा बेटा आदम, तू जिंदा नहीं रहेगा, तू खाएगा मरेगा। यही उसका कानून था। लेकिन शैतान लेकिन हवा इस कानून को समझ नहीं पाई, उसे समझ में नहीं आया। शैतान हमेशा परमेश्वर के विचार और उसके वचन, उसके शब्दों के विरोध में काम करता है। और यहां पर भी उसने वही काम किया। उसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। खुदा ने कहा था तू अवश्य मर जाएगा, है ना, 2:17 में लिखा है तू अवश्य मर जाएगा। उसी बात को वो कंफर्म करते हुए कहता है तू निश्चय न मरेगा, तू निश्चय नहीं मरेगा। शैतान के वचन के विरोध में सॉरी परमेश्वर के वचन के विरोध में शैतान अपना वचन डालता है। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 2:17 में, तू क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर के वचन के विरोध में इधर शैतान कहता है उत्पत्ति 3:4 में, तुम निश्चय न मरोगे, न मरोगे। अब आप बताइएगा किसकी बात ज्यादा सत्य लगती है? कौन है ज्यादा यहां पर अपनी सच्चाई का बखान कर रहा है? वो कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे। थोड़ा 5वां पद पढ़ते फिर चर्चा करते। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वाह वाह, हालेलुया। शैतान का तीसरा, पहला विचार उसने क्या रखा? क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के किसी फल को नहीं खाना? दूसरा विचार
उसने बोला तुम निश्चय नहीं मरोगे। इसका मतलब खुदा झूठ बोलता है। खुदा ने तुमको बनाया, अदन की वाटिका के अंदर रखा, परमेश्वर ने तुमको रस छुपा के रखा है, परमेश्वर झूठ बोलता है। तुम नहीं मरोगे, कदापि नहीं मरोगे। तीसरा विचार कहता है, उसने रखा वरण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वाह, हालेलुया। वरण परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। माय गॉड। तीसरा विचार, यदि किसी प्रकार का कोई गलत विचार, गलत सलाह, गलत प्रलोभन किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो गलत बातें दिमाग के ऊपर सबसे ज्यादा हावी होती है। और यहां तो शैतान ने अति कर दिया, उसने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अभी हमारी समझ के परे था कि क्या हवा को दिखाई नहीं दे रहा था। जो अब आंखें खुल जाएगी की बात कर रहा था तो हवा को समझना चाहिए था कि भाई मेरी आंखें तो खुली है, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख रही हूँ, मैं तो रोज खुदा को भी देखती हूँ, शैतान को भी देखती हूँ, सारे जानवरों को भी देखती हूँ, पूरे अदन की वाटिका को भी देखती हूँ, फिर इसमें और कौन सी आंखें खुल जाएगी की बात कर रहा है। हवा की समझ के परे थी ये बात। लेकिन शैतान सही कह रहा था, वो अपनी बात सही कह रहा था, क्योंकि अपनी बात हवा के अंदर मनवाने की बात कर रहा था। हालेलुया। और फिर वो कहता है वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब इतना बड़ा प्रलोभन यदि किसी को मिल जाए कि हम तो खुदा के बराबर हो जाएंगे, मतलब लेवल में हो जाएंगे, मतलब खुदा खुदा नहीं रहेगा, फिर हम भी खुदा से बड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रलोभन यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सही बात है, दूसरे की विचारधारा में फंस ही जाएगा। कहीं न कहीं दूसरे की विचारधारा उसके जीवन के ऊपर आक्रमण करेगी और वो इस विचारधारा का शिकार हो जाएगा, ऐसा प्रतीत तो होता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, शैतान बड़ी चालाकी से अपने विचारों को जन्म देता है। अपने विचार मनुष्य के ऊपर आज भी ऐसे ही थोपता है। वो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देता है और मनुष्य की विचारधारा में कई प्रलोभन उसके अंदर में आते हैं और उन प्रलोभनों का वो शिकार हो जाता है और वो उन प्रलोभनों के विचार को अपने मस्तिष्क के अंदर जन्म देने लगता है। उसके चित्र उसके दिमाग के अंदर बनने लगते हैं और उसकी भावनाएं, उसकी कल्पनाएं उस चित्र के गुलाम हो जाते हैं। वह उस चित्र का गुलाम हो जाता है। इस कारण बहुसंख्यक रूप से लोग जो है उसके बहकावे में फंस जाते हैं और अपने जीवन के लिए वह नुकसान का कारण बनाते हैं। इसलिए शैतान के किसी बहकावे में ना आए। ऐसी विचारधारा जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है उससे सावधान रहे, उससे कभी अपने जीवन के अंदर आने के लिए मौका ना दे। अपने मन की रक्षा करें। नीति वचन 4 उसके 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा दिमाग जीवन का मूल स्रोत बना हुआ है। अपने मन की रक्षा करो। अपने मन के अंदर शैतान के वो विचार जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं उन्हें अपने जीवन के अंदर कभी ना आने दो। यदि आप बड़ी मजबूती से बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन को आप समझ पाएंगे और शैतान की विचारधारा को भी समझ पाएंगे, तो आपकी जिंदगी बड़ी सफल होगी। आप आशीषमय होंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, फलवंत रहेंगे, सफलता में चलेंगे और हमेशा परमेश्वर के साथ आपका एक अच्छा संबंध बना रहेगा, आपकी दोस्ती बनी रहेगी, ताकि प्रभु आपके साथ में रहे। सो प्रभु आपको आशीष दें। यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं।
सुंदर समय के लिए और सुंदर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमको दिया। आज आपका दास उत्पत्ति के 3 अध्याय से शैतान के उन विचारों को प्रभु जी प्रकट करता चला गया जो हवा के ऊपर थोपे गए थे, और हवा उन विचारों में फंसती गई और फंसती चली गई। और लगातार प्रभु उन विचारों ने हवा के अंदर ऐसे प्रभु चित्र अंकित कर दिए जिसके माध्यम से हवा न चाहकर भी कहीं न कहीं प्रभु शैतान की उस विचारधारा से निकल नहीं पाई। और आगे को जब हम देखते हैं तो हवा उसके बड़ी चक्रव्यूह के जाल में फंस गई, और उसने वही किया जो शैतान ने अपनी विचारधारा के अंतर्गत उसको फंसाया। ऐ पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते कि शैतान का सबसे पहला हथियार जो विचार है वो उससे हम बचें, क्योंकि बाइबल कहती है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जितने लोग इस वक्त हमें सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं, हे पवित्र पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपका तेजस्वी प्रकाश उनके जीवन के ऊपर छमके और वे नासरत के यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा में प्रज्वलित किए जाएं, और प्रभु शैतान की विचारधारा से आज़ाद किए जाएं। प्रभु उनके अंदर समझ, उनके अंदर बुद्धि और आपकी ईश्वरीय ज्ञान का समावेश हो, जिससे कि शैतान के विचारों को समझने की योग्य बन जाए। परमेश्वर का वचन और शैतान के वचनों को प्रभु वे समझने वाले बने, जिससे कि शैतान की विचारधाराओं को अपने जीवन के अंदर कभी ना आने दें, और प्रभु परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें, जिससे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करने पाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। आपके अपार करुणा के लिए धन्यवाद, आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपके बच्चों के जीवन के ऊपर है। एक बार फिर से प्रभु, जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनके घरों में हम आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं, और शैतान की विचारधारा जो उनके परिवारों के अंदर काम करती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अग्नि के द्वारा उन विचारों को जो पति और पत्नी के दिमाग के अंदर में काम करती है, यीशु मसीह के नाम से कैद कर दिया जाए। ईश्वरीय विचार उनके अंदर उत्पन्न कर दिए जाए। और प्यारे प्रभु, हर प्रकार की तमाम श्रापित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकाल दी जाए। हे पवित्र पिता, अपने हाथों को बढ़ाओ, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी कोड़े खाए जाने वाली सामर्थ को हम रिलीज करते हैं प्रभु। और हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु लोग चंगे हो जाए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। जिन्हें कैंसर की बीमारी है, हे राजा, उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा प्रदान कीजिएगा। ऐ कैंसर, हम तुझे आदेश देते हैं, लोगों के शरीरों को छोड़ यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। कैंसर के कीटाणु नष्ट हो जाए। अंधी आत्मा यीशु मसीह के नाम से लोगों की आंखों को छोड़ दे। बहरी आत्मा, हम तुझे आदेश देते हैं, इसी वक्त लोगों के कानों को छोड़ यीशु के नाम से, ताकि बहरे जिनके कान प्रभु सुनाई नहीं देते उनके कानों से सुनाई देने लगे। यीशु प्रभु के नाम से बहरे कान खुल जाए। यीशु प्रभु के नाम से जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता उनकी आंखें दिखाई देने लगे। वे तमाम अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जो लोगों के जीवन के ऊपर बंधनों को डालती है, यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। ऐ पवित्र पिता, ये तमाम दुष्ट की शक्तियां यीशु प्रभु के नाम से निकाली जाए। हर एक अंधकार की शक्तियां मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। हर एक परिवार प्रभु इस वक्त आज़ादी में चले, छुटकारे में चले प्रभु, ऐसी हम घोषणा करते हैं। मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। आपकी अपार करुणा के लिए धन्यवाद। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।